हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि Cl2 से अभिक्रिया करके फास्फोरस A और B दो प्रकार के हैलाइड बनाता है। हैलाइड A पीत श्वेत चूर्ण है, जबकि हैलाइड B एक रंगहीन तेलीय द्रव होता है। A और B को पहचानिए तथा इनके जल अपघटन उत्पादों के सूत्र लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगा Cl2 से अभिक्रिया और अभिक्रिया करने के बाद में A एवं B दो हैलाइड बन रहे हैं, या हम कह सकते हैं हैलाइड का निर्माण होता है। दो हैलाइडों का निर्माण होता है और प्रश्न में हमें पहले से ही दिया हुआ है, जो A है वो तो क्या है, पीत श्वेत चूर्ण, और B दिया हुआ है हमें रंगहीन, एक रंगहीन तेलीय द्रव दिया हुआ है। हम कह सकते हैं कि द्रव है जो कि रंगहीन है, तेलीय द्रव है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो Cl2 अभिक्रिया करेगा तो वो किस प्रकार से, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो यौगिक A है, यौगिक A जो हमें दिया हुआ है वह क्या कहलाएगा, PCl5 होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं यह एक प्रकार से श्वेत, हम कह सकते हैं पीत श्वेत चूर्ण होता है या श्वेत चूर्ण कहलाता है, श्वेत चूर्ण कहलाता है। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, Cl2 के साथ में। तो हम कहेंगे Cl2 जब अभिक्रिया करेगा किसके साथ में, P4 के साथ में, ये हमने उल्टा लिख दिया है। अगर हम बात करें जब श्वेत चूर्ण की, यदि हम बात करें या श्वेत फास्फोरस के बारे में हम बात करें या P4 के बारे में हम बात करें, जब वो Cl2 के साथ में अभिक्रिया करेगा तो PCl5 बनाएगा, और PCl5 बनाने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें श्वेत चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। और अब इसको हम जो है बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास में 10 होगा और यहाँ पर हमारे पास में 4 होगा, और यदि हम बात करें तो इस प्रकार से हमें श्वेत चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास में यौगिक A कहलाएगा। अब हम बात करते हैं यौगिक B के बारे में। तो यौगिक B किस प्रकार से प्राप्त होगा, जो कि यौगिक B यहाँ पर अगर हम देखें तो वो PCl3 है, जो कि एक तरीके से कहा जा सकता है रंगहीन तेलीय द्रव होगा। और यदि इसकी अभिक्रिया कराएं हम तो P4 जब Cl2 के साथ में अभिक्रिया करेगा तो PCl3 बनाएगा, और हम कह सकते हैं कि यह PCl3 जो है एक प्रकार से क्या कहलाएगा, रंगहीन तेलीय द्रव कहलाता है। अब प्रश्नानुसार यदि हम देखें तो A और B को पहचानिए। यदि हम A और B की यदि पहचान करते हैं तो हमें यहाँ पर A जो मिलता है वह किसके रूप में मिल रहा है, PCl5 के रूप में, और B जो हमें मिल रहा है PCl3 के रूप में। अब हम इसकी यदि नाम की बात करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, और ये हो जाएगा हमारे पास में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। अब यदि हम बात करें तो प्रश्नानुसार जल अपघटन की अभिक्रिया हमें यहाँ पे बतानी है। जल अपघटन की जो अभिक्रिया है हम यहाँ पर PCl3 और PCl5 के लिए, तो PCl3 एवं हम पहले PCl5 के लिए बता देते हैं। PCl5 जब H2O के साथ में अर्थात जल अपघटन होगा तो
तो क्या बनाएगा H3PO4 और साथ में HCl बनाएगा। यदि हम यहाँ पर इसको संतुलित करना चाहें तो ये इस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है। और यदि हम इसका नाम देखना चाहें तो हम बहुत अच्छी तरीके से इसका नाम जानते हैं, जो कि क्या होता है, ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। अब हम PCl3 की अभिक्रिया जल अपघटन हेतु जल से करवाते हैं। PCl3 की अभिक्रिया H2O के साथ में यदि हम करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में H3PO3, साथ में HCl हमारे पास में मिल जाएगा। और यदि हम बात करें H3PO3 के बारे में तो ये हमारे पास में एक प्रकार का अम्ल है जिसे कहा जाता है फास्फोरस अम्ल। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि A और B का जो नाम है वह हमें पहचानना है। तो हमने A तो हमारे पास में PCl5 के रूप में आ गया है, और B की यदि हम बात करें तो वो हमारे पास में PCl3 के रूप में आ गया है। और जब जल अपघटन करवाया हमने तो जल अपघटन के बाद में एक तो हमारे पास में H3PO4 और एक हमारे पास में H3PO3 के रूप में आ गया है। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।